हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यानी वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की आपके लिए क्या चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है राइट नाउ आपको लेके। ओके, ये पूरी तरीके से कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है और मैं इसमें जो पॉइंट्स बोलूँगी आपको उन्हें रेजोनेट करके देखना है। अगर 60% यहाँ रेजोनेट कर जाता है तो ये आपसे जो है मतलब ये आपसे रेजोनेट कर रही है। ओके, और इसके अंदर आने वाली जो मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन के व्हाट्सएप मैसेज निकालेंगे जो वो लिख के मिटा रहे हैं आपके लिए, और यहाँ पे उनके कुछ फीचर्स भी निकालने की कोशिश करेंगे। सो आपको वहीं से भी चीज़ें मैच करनी होगी। ओके, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो है मैं जब तक कैंडल लाइट करती हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो है आपके लिए आए, और ये रीडिंग सबके लिए है, सबके लिए। ओके, मैरिड अनमैरिड्स हर इंसान के लिए है ये रीडिंग। ओके, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो आपको इस फ्लेम पे अच्छे से फोकस करना है, वीडियो स्टॉप नहीं करेंगे, फ्लेम पे फोकस करते रहिएगा। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। जब आप उनका 3 बार नाम लेंगे तो जो है अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, उनका चेहरा देखिए और फिर हमें रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको टाइम देती हूँ। ओके, सो आपने आई होप आपने जो अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा। सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके गाइज, सो ये पर्सन एक फैमिली ट्री बनाने की सोच रहे हैं, विच मीन्स अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं, आप और आपके पर्सन के बीच में अभी कोई ऑफिशियल रिश्ता नहीं है, तो ये इंसान सोच रहे हैं कि अब रिश्ते को जो है परमानेंट रूप से जोड़ लिया जाए। विच मीन्स कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो सोच रहे हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। आगे कैसे बढ़ाया जाता है? जब फैमिली को आगे बढ़ाया जाता है। ओके, उसको ऑफिशियल किया जाता है। या फिर अनऑफिशियल रिश्ते को ऑफिशियल कब किया जाता है? जब शादी की जाती है, सबको बताया जाता है, सबको कंफर्म कर दिया जाता है कि अब ये इंसान मेरी पति है या मेरी बीवी है। तो इंसान की एक्चुअल में जो फीलिंग है वो आपको पति या पत्नी बनाने की है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, ये इंसान की जो नीयत है आपको लेके आप शादी की है। नो मैटर इंसान ने आपको कमिटमेंट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इंसान की नीयत बहुत खूबसूरत है। दूसरी, ये इंसान आपसे अब ऑफिशियल कड़ी बनाने की जो है इच्छा रख रहे हैं कि एक ऑफिशियल कड़ी आप दोनों के बीच में बंध जाए हमेशा के लिए। नो मैटर आपका रिश्ता जो है अगर रिश्ते में थोड़ी बहुत भी टॉक्सिसिटी है तो दे विल हैंडल दैट। ओके, छोटी मोटी टॉक्सिसिटी की वजह से हम अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकते, तो वो कुर्बान करने की एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हो सकता है इंसान ने पहले आपको यही बोला होगा कि हमारी शादी नहीं हो सकती, जो लोग यहाँ अनमैरिड है, कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, हमें पता नहीं फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। कई बार उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दिया होगा, लेकिन अभी उनकी इच्छा ये है कि अदर चीज़ों की वजह से, अदर रीजंस की वजह से मैं अपनी जो है इच्छा है उससे अब पूरी ज़िंदगी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कि कुछ रीज़न्स की वजह से किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेना जो मतलब अपने प्यार को छोड़ के किसी ऐसे इंसान को अपना लेना जिससे हम मुश्किल ही खुश रह पाएंगे, जिसके साथ हम लाइफ टाइम, और ये पूरी लाइफ की बात है। ओके, ये कोई 1.5-2 साल की बात थोड़ी ना है, ये तो गई पूरी लाइफ की गई। तो कहते हैं कि जब पूरी लाइफ की बात आ रही है तो फिर मर्ज़ी अपनी चलनी चाहिए, और यहाँ उनकी मर्ज़ी आपके लिए जा रही है। उनका मन कर रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी की सुने, अपने दिल की सुने और आपको अपना आपके साथ ऑफिशियल करे चीज़ें। ओके, यहाँ पे इनकी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एज़ यू कैन सी, इस जो कैंडल है इसकी लॉ कितनी ऊंची जा रही है। तो यस, यहाँ उनके मन में ना आपके लिए जो
एक जो आग होती है, जो एक प्यार की आग होती है, ज्वाला होती है, ये बराबर लगी हुई है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ही उनसे प्यार करते हैं, ये भी आपसे प्यार फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है वो है द लैक ऑफ कन्फेशंस। ओके, ये इंसान ज़्यादा जताता नहीं है, मतलब आपके लिए इतना इतना सोचते हैं, नहीं जताते, इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, नहीं जताते। और काफ़ी लोगों के लिए इस इंसान ने जो है ना अपने बच्चों के नाम तक सोचने शुरू कर दी है। आप जिस धर्म से भी है, ये इंसान ने अपने बच्चों के, आपके साथ में जो बच्चे होंगे उनके जो नाम हो सकते हैं, लड़की हुई तो क्या नाम होगा, लड़का हुआ तो क्या नाम होगा, इतना लंबा प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान, और इन्होंने एक भी चीज़ नहीं बताई है। काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान जब ये किसी और रिश्ते को देखते हैं, किसी मैरिड कपल को देखते हैं, तो ये बहुत एडमायर होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी शादी आपसे हो गई, मतलब कि ये इंसान मन में सोचते हैं कि अगर मेरी शादी आपसे हो गई तो हम भी ऐसे दिखेंगे। लाइक इतना आपको विजुलाइज करते हैं, इतना एडमायर करते हैं दूसरों रिश्तों कपल्स को देख के। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके अंदर थोड़ा फ़र्क आया है, या फैमिली ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, बच्चे वजूद में लाना चाहते हैं। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। अगर आप लोग अपने पर्सन को लेके ज़रा भी ये शक है कि आपके पर्सन किसी और के साथ लगे पड़े हैं, तो नहीं जी, ये पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, थर्ड पार्टी है। ये सिर्फ आपके मन का वहम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, ये मैं कंफर्म कर दूँ आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना अपना खुद का घर बनाने की भी सोच रहे हैं। उनका दिल कर रहा है कि वो शादी से पहले अगर आपको कन्फेशन दे, आपको बोले कि शादी करना चाहते हैं, तो शादी से पहले वो अपने पहले खुद की कुछ स्टेबिलिटी बना ले, विच मीन्स एक कोई जॉब जो भी करते हैं उसे कंफर्म कर ले कि अब लाइफ टाइम यही काम करना है, अच्छा पैसा कमा ले, स्टेबिलिटी बना ले। और काफ़ी लोगों के लिए 90% लोगों के लिए ये इंसान खुद का घर बनाना चाह रहे हैं, चाहे इनका घर हो अपना खुद का, ठीक है, मम्मी पापा का दिया हुआ पुश्तैनी घर ये सब हो, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं अपनी कमाई से एक ऐसा घर बनाए कि किसी के ऊपर कोई ज़ोर ही ना हो। मतलब वो ये भी नहीं चाहते कि कल वो अगर आपसे शादी कर लेते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स, मतलब कि आपके जो इन लॉज होते हैं, वो इस बात का ताना ना दे कि जो है आप उनके घर में रहते हैं, लाइक इस तरीके से, जो लोग मेल है स्पेशली। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंसान घर बनाने की भी इच्छा रख रहे हैं कि घर बनाए, एक अपना घर हो जिसमें किसी का इवन, मतलब कि किसी के पास कोई पॉइंट ही ना रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपसे शादी करके शायद उनके काफ़ी सारे रिश्तों से उन्हें जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सब लोग आप लोगों की शादी के लिए नहीं मानेंगे, जो मुझे 101% दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको ये बात कन्फर्म है कि सब लोग आप दोनों की शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है, देखो यूँ समझिए आप चीज़ को, जब कोई शादी के लिए मानेगा नहीं तो फिर उनका हक नहीं बनेगा कि किसी से ये कहने का कि कोई उनकी मदद करे। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि अपनी चीज़ें वो खुद ही बना लेते हैं, उसके बाद आपसे शादी कर लेंगे बिना किसी का मुंह देखे। ठीक है, मतलब कि अपना खुद का घर बना लेते हैं। इन केस अगर कभी ऐसा पॉइंट आता है कि उन्हें आपसे कोर्ट में शादी करनी पड़ गई, भाग के शादी करनी पड़ गई, नॉट इन भागना, मतलब अपने घर वालों के खिलाफ जाके ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ गई, तो फिर वो कहाँ रखेंगे आपको? अगर उनके घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ यहाँ से, इसे लेके हमें नहीं रखना, तुमने हमारी मर्ज़ी से बिना बगैर शादी करी है, हम इस इंसान को नहीं रखेंगे अपने घर पे, तो आपको कहाँ लेके जाएंगे? तो यूँ समझ लीजिए कि वो जो कर रहे हैं ना, अगर थोड़ी बहुत वो अगर डिले ले रहे हैं ना, तो वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो किसी का मुँह नहीं देखना चाहते, आगे जाके मुँह नहीं देखना चाहते, एज इन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते कि आपके रिश्ते को अपना लिया जाए। क्योंकि इनकी नीयत मुझे वाकई में ऐसे दिखाई दे रही है कि कोई माने ना माने, शादी तो ये आपसे ही करेंगे अगर आप लोग अनमैरिड है तो। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तब भी इनकी नीयत यही है कि वो अपना खुद का घर बना ले और कभी किसी का मुँह ना देखना पड़े कि हम किसी और के घर में रहते हैं, चाहे वो खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर इनकी नीयत जो है ना आपसे खुद की स्टेबिलिटी बनाने की है, और वो स्टेबिलिटी वो सिर्फ आपके लिए बना रहे। तो हो सकता है वक्त नहीं दे पाते होंगे आप लोगों को, टाइम बात नहीं हो पाती होगी, है ना, क्योंकि वो बड़ा काम करना चाहते हैं। बड़ा काम होगा तो बड़ा पैसा होगा, लेकिन बड़े पैसे के साथ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हो सकता है आप दोनों का वक्त एक दूसरे के साथ इतना नहीं बीतता होगा, बट हाँ, यहाँ पे ये इंसान अपनी ज़िंदगी की कंप्लीशन चाहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आई है, और भी देखेंगे हम। ओके, सो काफ़ी यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि ये इंसान ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद ही लेना चाहते हैं, साथ के साथ ये किसी को ये पॉइंट भी नहीं देना चाहते कि कोई आके इन्हें जज करे कि देखो तुमसे हैंडल तो हो नहीं रहा, तुम्हें बस शादी करने की पड़ी।
ना तो तुम्हारे पास घर, ना तुम्हारे पास पैसे, ना तुम्हारे पास अपना खुद का कोई काम, ना तुम्हारी स्टेबिलिटी, तुम्हारी खुद की तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है नहीं, खुद का तो तुम्हारा होम है नहीं, और तुम्हें शादी करने की पड़ी। ये चीज़ वो किसी से सुनना नहीं चाहते, इवन अपने खुद के पेरेंट्स तक से नहीं सुनना चाहते इस वजह से। और उन्हें लगता है कि कहीं ये आपसे शादी करेंगे ना तो इन्हें बहुत ताने मिलने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे 101% डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये वो ताने नहीं सुनना चाहते, ये चाहते हैं कि आप खुद के घर में रहेंगे तो कौन ताने मारने आएगा। मतलब कि जो घर है आप दोनों मिलकर बनाएंगे, जिसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो किसी थर्ड पर्सन की ये हिम्मत भी नहीं होगी कि आपको आके यूँ कह दे कि आपने इस इंसान से शादी क्यों करी। ठीक है, आपको ये रहेगा कि भाई मेरी मर्ज़ी, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं किसी के भाप का थोड़ी ना खा रही हूँ या खा रहा हूँ, लाइक दैट। हम अपने खुद के घर में रहते हैं, तो उस एटीट्यूड को बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन को, इस इंसान को, आपके पर्सन को किसी ने ये बात कह भी दी होगी कि अगर अपनी बंदी या अपने बंदे के लिए कोई एक्शन लेना है ना तो इस बेस पे लेना जब तुम खुद कुछ ज़िंदगी में उखाड़ पाओ, ओके, तभी लेना, वरना मत लेना। तो इसलिए ये इंसान अपनी खुद की स्टेबिलिटी और करियर बनाने में लग चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे रीडिंग आई है। सो इसमें पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, इसे हम साइड में कर देते हैं। इंटरेस्टिंग रीडिंग, इसे क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए। ओके, सो लेट्स सी, थोड़ा सा देखते हैं आपके पर्सन और आपके जो फीचर्स हैं आपके पर्सन की तरफ से, उसे देखेंगे थोड़ा। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, बहुत है इतने। चलो, बॉटम से डेक से है सो मैनी हग्स। ओके, तो ये इंसान आपको बहुत सारे हग्स देना चाहता है, खूब गले लगाना चाहते हैं, आपको खूब सारा गले लगाना चाहते हैं, आपको चाहते हैं ये इंसान गाइस। ओके, जून जुलाई सितंबर, ये आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मंथ हो सकता है इसमें आपकी मीटिंग्स हो, या फिर इस महीने आपके कुछ खास हो सकते हैं। संडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो इस दिन आपके, इन महीनों के इन दिनों में आपके लिए कुछ हो सकता है। ओके, हीलिंग प्रोसेस आपके पर्सन हीलिंग प्रोसेस पे है। मतलब मैंने कहा ना कि ये इंसान खुद चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे इनसे इनकी ज़्यादा बात नहीं हो पाती होगी, तो आप इन्हें जज मत कीजिएगा। सो कि यहाँ पे ब्रेकअप आया है, हो सकता है आप लोगों के बीच में फ़िलहाल के लिए ब्रेकअप चल रहा हो, है ना। बाकी मैं इसे एक बार कंफर्म करूँगी। 4, 10, 4th, 10th, 14, 16, 23, 27, तो ये कुछ डेट स्पेसिफिक आ गए हैं यहाँ पे। 29, 30, 10th एंड 11th, ये डेट भी कुछ स्पेसिफिक आ गए हैं आप लोगों के लिए। जो भी कस्में खाई थी हमने, अभी मैं यही बोल रही थी कि हो सकता है राइट नाउ 90% लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा हो, तो ये इंसान जो है ना आपको, और ब्रेकअप अगर नहीं भी चल रहा होगा तो कॉन्टैक्ट में कुछ ना सेपरेशन चल रहा होगा, बात कम चल रही होगी, तो इंसान आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो भी कस्में खाई थी हमने, मतलब क्या तुम्हें याद है कि हम लोग कैसे रहते थे, कितने प्यार करते थे। तो इस गाने को ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज हो, चैनल मैसेज हो सकता है, टॉल हो सकता है, ये पर्सन का टॉल हो या आप टॉल हो। सो मैनी किसेस, ओ माय गॉड, इधर आ रहे हैं सो मैनी हग्स, यहाँ आ रहे हैं सो मैनी किसेस, क्या बात है। तो इन्हें राइट नाउ आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। सो लेट्स सी, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं। कोई ऐसा मैसेज निकालेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए जो इनकी तरफ से स्पेसिफिक है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर दीजिएगा, नॉइज़ को नोट बोल रही हूँ। ओके, यू आर एवरी रीज़न होप ड्रीम आई एवर हैड। तो गाइज ये आपको इतना स्पेशल इंसान मानते ही कह रहे हैं कि आप जब इनके ख्वाब में आते हैं ना, मतलब कि इनकी ज़िंदगी में आना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। मतलब आप जैसे इंसान सपनों में ही मिलते हैं जो इन्हें रियल लाइफ में मिल गए हैं। यू आर माई स्पार्क इन डार्क। तो गाइज यहाँ पे ये इंसान ये कहना चाहते हैं कि जब इनको ऐसा फील होता है ना कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ये डीमोटिवेट हो जाते हैं, हताश महसूस करते हैं, खुश नहीं होते लाइफ से, तब ये आपको याद करते हैं कि हर चीज़ इनकी ज़िंदगी में बुरी नहीं है। एक आप जैसे इंसान भी, एक खूबसूरत इंसिडेंट भी हुआ इनके साथ में, वो खूबसूरत, जैसे हम कई बार मन में ये बोले कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो जब इन्हें ऐसा फील होता है ना कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, डीमोटिवेट फील करते हैं, अनलकी फील करते हैं खुद को, तो ये सीधा आपको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि आप इनके लिए एक लकी चार्म से कम नहीं है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि जब इनको
डिमोटिवेशन महसूस होता है तो ये सीधा आपको याद करते हैं, जिससे इन्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें याद आए कि ज़िंदगी ने इनके साथ कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, ये उनके लिए ये सबसे अच्छा किया है उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ, उनकी किस्मत ने उनके साथ, उनकी किस्मत ने उन्हें आपको दिया है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। ओके, तो जब भी डिमोटिव महसूस करते हैं ये आपको याद करते हैं, फिर इन्हें अच्छा लगने लग जाता है। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।